आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई शुगर और लो शुगर की अलामात के बारे में। इसका क्या इलाज होता है और अगर किसी शख्स का शुगर लेवल हाई या लो होता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम हाई शुगर की बात कर लेते हैं। अगर किसी इंसान का आपके सामने शुगर हाई होता है या फिर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाते हैं तो इसकी क्या अलामात होंगी। तो इसकी सबसे पहली अलामत होगी कि उस शख्स को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। दूसरी अलामत हो सकती है कि उस शख्स को ज़ुबान या होंठ खुश्क होते हुए महसूस होंगे। तीसरी अलामत हाई शुगर की ये हो सकती है कि ऐसे शख्स को बार बार पेशाब आएगा यानी पोलीयूरिया होगा। चौथी अलामत हो सकती है शदीद किस्म की थकावट होगी, जिस्म में दर्द होगा, वज़न में उसे कमी महसूस होगी। पांचवी अलामत हो सकती है हाथों पाँव में सुनपन और जलन महसूस होगी और ऐसे शख्स को जिसके शुगर लेवल हाई रहते हैं उसे बार बार फंगल इन्फेक्शन होती है। ये बड़ी बड़ी अलामात हैं अगर किसी शख्स की शुगर हाई रहती है। अब ऐसी सूरत में अगर आपको ये अलामात हैं तो आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एक फास्टिंग टेस्ट यानी जो खाली पेट शुगर चेक करवाई जाती है वो आपने करवा लेना है। उसमें आपने देखना है कि जो आपकी फास्टिंग शुगर है वो 110 से कम होनी चाहिए। कुछ लैब के अंदर 100 से कम को नॉर्मल माना जाता है, बट 110 से कम होनी चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट के ऊपर देख सकते हैं जितनी नॉर्मल वैल्यू है उससे वो कम होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके शुगर लेवल 110 से 127 के दरमियान में आते हैं तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर हुई नहीं है लेकिन आपको शुगर हो सकती है, आप रिस्क पे हैं। यहाँ पे आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, चंद लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो करके आप इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर आपकी शुगर जो फास्टिंग की है वो 127 से ज़्यादा आ जाती है तो इट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि एक रीडिंग से आप किसी को भी ये लेबल नहीं कर सकते कि उसे डायबिटीज़ है। सो फर्दर कंफर्मेशन के लिए जो आपका डॉक्टर आपका HbA1c जो 3 महीने की एवरेज शुगर होती है वो टेस्ट करवाने के लिए बोलेगा। तो आपका HbA1c 5.7 से कम होना चाहिए। जब ये 5.7 से कम रीडिंग आपको देखने को मिल रही है इट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप सेफ़ हैं। अगर आपकी जो वैल्यूज़ है वो 5.7 से 6.4 के दरमियान में आती हैं तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं। अब यहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, आप जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। HbA1c के ऊपर टेस्ट के ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप अपनी रिपोर्ट सामने दे रख के उसको समझ सकते हैं। अब अगर किसी शख्स की जो रीडिंग्स है वो 6.4 से ज़्यादा आ जाती हैं, 6.5 आ जाती हैं, 6.6 आ जाती हैं, 7 आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे शख्स को शुगर है और फिर आपका डॉक्टर आपकी बाकी कॉम्प्लिकेशन को देख के आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकता है। जैसे वो आपको मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज से स्टार्ट कर सकता है, साथ में आपको नेरोबियान की टैबलेट दे सकता है। इसी तरह से आपका जो डॉक्टर है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाने को बोल सकता है और साथ में आपने वॉक करनी है, हर खाने के बाद 20 मिनट वॉक करनी है, जिससे आपके शुगर लेवल ईज़िली कम हो जाएंगे। शुगर को रिवर्स करने पे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लो शुगर के बारे में। अगर किसी इंसान की शुगर लो होती है तो उसको क्या क्या अलामात आएंगी। तो सबसे पहली अलामत हो सकती है पसीना आना शुरू हो जाएगा, कपकपाहट या एक घबराहट सी महसूस होगी। दूसरी अलामत हो सकती है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि खाने की कोई भी चीज़ आपको मिल जाए और आप फ़ौरन उसे खा जाएं। तीसरी अलामत ये हो सकती है कि आपको आँखों के आगे एक धुंधलापन नज़र आएगा, आपको बोलने में दुश्वारी होगी। चौथी अलामत हो सकती है सर दर्द, चक्कर आ सकते हैं। और जो पांचवी अलामत हो सकती है वो ये है कि आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो सकती है। अब ऐसी अलामत अगर आपको बार बार महसूस होती हैं तो ये लो शुगर की होती हैं। अब इसमें आपने अपने घर पे एक ग्लूकोमीटर रख लेना है जो कि आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। उस पे आपने जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए तो आपने अपनी शुगर लेवल देखने, और अगर आपके शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आते हैं चेक करने पे तो इट मीन्स कि आपकी शुगर लो है। अब आपने 15-15 का रूल अपनाना है। मतलब ये है कि अगर आपके घर में ग्लूकोज की टैबलेट हैं, ग्लूकॉन डी का पाउडर है, 3 चम्मच आप इसके पानी में डाल के ले सकते हैं। इसी तरह से अगर वो नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, जूस का आधा कप ले सकते हैं।
इसी तरह से अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 4 खजूरें खा सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप शहद को पानी के अंदर डाल के या फिर सिंपल चीनी का 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आपने 15 मिनट के बाद दोबारा से अपनी शुगर लेवल को चेक करना है। अगर आपकी शुगर लेवल फिर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 70 से कम देखने को मिलती है सिंपल ज़ुबान में, तो फिर आपने इसी अमल को रिपीट करना है और फिर 15 मिनट के बाद आपने दोबारा से अपनी शुगर चेक करनी है। अगर आपकी शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आ जाती है तो इट मीन्स कि अब शुगर नॉर्मल है। याद रखिएगा, शुगर को कभी भी आपने मिठाई से, इसी तरह से आपने चॉकलेट से या आइसक्रीम से ठीक नहीं करना है। और अगर आपके सामने शुगर का मरीज़ जिसकी शुगर लो हो वो बेहोश हो जाए तो ज़बरदस्ती उसके मुंह में कोई भी चीज़ आपने डालने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये थी हाई शुगर और लो शुगर की अलामात और आपको क्या करना चाहिए जब आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।